वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जीनो कहता है क्या सभी स्टूडेंट मिलकर एक स्टूडेंट को बुली करते हैं। देन फीमेल लीड कहती है सिर्फ 2 स्टूडेंट को छोड़कर, आर्शियन और पेट्रो। देन जीनो कहता है क्या ये ठीक है कि एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को ऐसा करना शोभा देता है और सब सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। देन फीमेल लीड कहती है हाँ बिल्कुल, सिंस ये सारी चीज़ें उनके साथ नहीं हो रही है और वो सब उसके टारगेट नहीं है तो उन्हें क्यों ही फ़र्क पड़ेगा। देन जीनो कहता है देन तुम क्यों नहीं उनकी हेल्प करती हो। देन फीमेल लीड कहती है थैंक्स सोचने के लिए कि मैं एक हेल्पफुल पर्सन हूँ, बट आई एम सॉरी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है इस मैटर में पढ़ने की। देन जीनो इरिटेट होके कहता है पर फिर भी उसके साथ काफ़ी बुरा हो रहा है। देन फीमेल लीड कहती है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टूडेंट तुमने आज देखा वो जल्द ही एकेडमी छोड़ के जाने वाला है। बुलिंग सहन ना कर पाने के कारण वो एकेडमी छोड़ के चला जाता है। इसका रीज़न ये है कि उसके पेरेंट्स ने एकेडमी छोड़ने की सलाह दी थी। वो उसका रिपोर्ट भी नहीं कर सका क्योंकि जो बुली हैं उनके स्टेटस भी काफ़ी हाई हैं और मार्सी जो है वो एक मार्कियस की डॉटर है और जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं वो सब नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन तभी आवाज़ आती है लेडी कमीला, ये मार्सी होती है। वो कहती है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मैंने सुना कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया इस बार, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आपको अपनी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पर्सनली ये सारे गिफ्ट आपको डिलीवर करेंगे। सो जो स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट ने इस मैटर को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और हम आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड देने आए हैं। ये फ्लावर बकेट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है और यहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज़ के स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी ग्रेटफुल हैं आपका। सो प्लीज़ क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगी? ले लीजिए लेडी कमीला। देन फीमेल लीड हंसने लगती है। देन मार्सी सोचती है ये इतनी हंस क्यों रही है। फीमेल लीड कहती है आई एम सॉरी, पर आज काफ़ी ज़्यादा बकेट मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड उन्हें इग्नोर करके जाते हुए कहती है और मैं काफ़ी ज़्यादा पिकी हूँ कि मुझे कौन सा पर्सन फ्लावर दे रहा है। थैंक्स, बट मैं इसके पीछे के विचार को एक्सेप्ट कर लूँगी। और मासी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस फ्लावर बकेट को अपने पैरों से कुचल देती है एंड कहती है उसके पास कुछ खास नहीं है, फिर भी वो बहुत ही हाई और पावरफुल एक्ट कर रही है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है तो मैं उसे छू नहीं सकती? अच्छा, अरे हाँ, हमें तो नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करना है ना। देन क्लास 2 सेक्शन सी में लैला कहती है ये सारे नोट्स यहाँ पर कैसे, एंड उसे रीड करती है। देन उस क्लास के सभी स्टूडेंट गॉसिप करने लगते हैं एंड स्माइल करते हुए उसे देखकर बातें बनाते हैं। एंड लैला वो नोट्स रीड करती है तो उसमें लिखा था लैला तुम ऑर्फनेज से हो ना, क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता है? कभी कभार तुम काफ़ी अजीब स्मेल करती हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पेरेंट्स खेती करते हैं, क्या ये सच है? तुम स्कॉलरशिप पर डिपेंड एक भिखारी की तरह एकेडमी से चिपकी रहती हो और बहुत सारी बुराइयां उस लेटर में लिखी थी। एंड लैला कहती है वाओ, और बहुत ही खुश होके कहती है तुम सभी को मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, थैंक्स मुझे इतनी ज़्यादा अटेंशन देने के लिए। एंड उसके ऐसे रिएक्शन से सारे स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। देन लैला कहती है मैं अपनी कपड़े कभी कभार ही धोती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही सारे क्रॉप्स उगाती हूँ ना, इसलिए सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। देन तभी एक लड़की कहती है लैला क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मदर मेरे घर पर काम करती है?
ऑफ कोर्स ये झूठ है, पर मैंने रूमर से सुना है। देन लैला चमकती हुई आंखों से कहती है, क्या सच में? वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। देन वो लड़की बोलती है, तो तुम क्या मुझे थैंक्स कर रही हो? देन लैला कहती है, मैं फ्यूचर में आपकी बातों पर बिलीव करूँगी। एंड फीमेल लीड ये सब सुन रही थी एंड सोचती है, तो इनका नेक्स्ट टारगेट केविन के बाद लैला है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई वंडर कि इस बार क्या होगा, और पास्ट टाइम के बारे में सोचती है। यहाँ पर जो लोग थे वो लैला की हेल्प करे थे जब वो मासी की टारगेट बनी थी, तो और वो थे आशियन और पेट्रो। उन दोनों की वजह से ही जो स्टूडेंट काउंसिल की सच्चाई है वो बाहर आ पाई और स्टूडेंट काउंसिल टूट गया। पर इस टाइम किसे पता क्या होने वाला है। मुझे फ़िलहाल के लिए सिचुएशन पर नज़र रखनी चाहिए। लैला के प्रति बुलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। वो सब अचानक से उसे पानी से भिगाने लगते और सब हंसते और उसका मजाक उड़ाते और उसे पैर फंसाकर नीचे गिरा देते और उसे चोट लग जाती। और उनकी लैला को परेशान करने की जो इंटेंसिटी है वो और भी घातक होती जा रही थी। सब उसे बुली कर हंसते ही रहते एंड फीमेल सोचती है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, उन्होंने कभी किसी को इतना ज़्यादा बुली नहीं किया। मैं अब हाथ पे हाथ रख कर यूं ही नहीं बैठ सकती हूँ। देन जीनो से कहती है, मेरे पास एक फेवर है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मार्सी अपने बारे में बताती है, फर्स्ट टाइम जब मैं लोगों को बुली किया करती थी तो वो सिर्फ मज़े के लिए था। हो सकता है कुछ लोगों को ये काफ़ी एनोइंग लगे, पर फिर भी मैंने इसे आजमाया। ये मेरी डेली लाइफ के बोरिंग पल को तोड़ने का एक छोटा सा एंटरटेनमेंट था। ये सब करने से मुझे एक एडिशनल बेनिफिट के बारे में पता चला। उनके चेहरे पर जो डर था और वो राहत कि वो बुली नहीं हो रहे हैं। इनके साथ साथ इस गेम ने मुझे एब्सोल्यूट पावर मिलती है और पावर को बनाए रखने के लिए ये फन गेम जारी रखना होगा। सिर्फ दूसरों को कुचल कर ही खुद को पावरफुल दूसरे के सामने दिखा सकती हूँ। देन तभी एक लड़का कहता है कि लैला अभी तक स्माइल कर रही है। देन मार्सी कहती है, क्या यूनिक पर्सन है, उसे अभी रियलाइज़ हो जाना चाहिए था। देन कहती है, लुइस, तुम्हें लेडी कमीला ने हंटिंग कंपटीशन में हेल्प किया था ना? मुझे लगता है कि वो सुटेबल रहेगी और लैला को उस जगह पे लाओ। देन लड़का कहता है, क्या उस जगह पर? देन मार्सी कहती है, हाँ उस जगह पे। तुमने सुना तो होगा ना, अब ये टाइम है रियल गेम स्टार्ट करने का। देन लुइस कहता है, क्या होगा अगर लेडी कमीला को इसके बारे में पता चल गया तो? देन मार्सी कहती है, लुइस मुझे दोबारा से मत बुलाओ, ओके, उसे यहाँ पे लाओ। देन लुइस कहता है, फाइन, मैं उसे यहाँ पर लाता हूँ। एंड मार्सी सोचती है, अगर उसे अभी तक समझ नहीं आया है कि वो एक टॉय है तो मुझे उसके लिए एक स्टेज को सेट करना होगा और स्टेज काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भरा होगा, जिसके बाद वो यही विश करेगी कि वो मर जाए। देन लुइस कहता है, लैला, मैंने सुना कि तुम्हें कुछ लोग बुली कर रहे हैं। देन लैला कहती है, वाइस प्रेसिडेंट लुइस आप। देन लुइस कहता है, जो स्टूडेंट काउंसिल है वो तुम्हारी हेल्प करेगा। देन लैला कहती है, ओके, मैं आपके साथ चलती हूँ। एंड जीनो उन दोनों को जाते हुए देखता है एंड कहता है, मुझे इसके बारे में कमीला को इन्फॉर्म करना होगा। देन लैला सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? लुइस ने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा, पर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? देन मार्सी कहती है, अपनी स्टूपिड एक्सप्रेशन को तो देखो, तो फिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है लैला? क्या तुम अभी भी यही सोच रही हो कि ये जो सफ़र कर रही हो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? देन लैला कहती है, तुम ये किस बारे में बात कर रही हो?
देन एक लड़की कहती है ये सच में दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। देन लड़का कहता है मैंने कहा था ना कि ये वाली टारगेट बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। देन माशी कहती है इसे पहले नील डाउन तो कराओ एंड सब उसे फोर्सफुली ज़मीन पे धक्का देकर ज़मीन पे नील डाउन कराते हैं। एंड लैला रोते हुए कहती है क्या मैंने कोई गलती की है? मुझे नहीं पता वो क्या है, पर उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। देन माशी कहती है ऐसा लगता है कि तुम अभी भी डर नहीं रही हो। कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। मुझे तुम्हारी ये लंबे बाल पसंद नहीं है। हम इस हेयर स्टाइल को चेंज कर देते हैं। शायद तुम इसके बाद डर जाओ। मैं इसे काफ़ी छोटी कर दूंगी, है ना लैला? एंड वो सीज़र लेती है एंड कहती है मुझे लगता है कि मुझे इसे कट करना चाहिए, इससे मुझे शांति मिलेगी। देन लैला कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैंने कोई गलती की है? और बताती है सच कहूँ तो मुझे पता है कि वो सब मुझे हैरेस क्यों कर रहे हैं। पास्ट टाइम में दिखाया जाता है। लैला क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहती हो? डोल छीन के वो सब भाग जाते हैं, उसे पूरी तरीके से फाड़ देते हैं और वो हंसते हैं एंड वो कहते हैं ओह कम ऑन, ये डोल फट गई क्योंकि ये सिर्फ एक चिपड़ा था। हे, अगर ये ऑलरेडी फट गया है तो क्यों ना हम इसे फिर से फाड़ दें। लैला क्या तुम इस डॉल को लेने वाली नहीं हो? वो सच में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है। देन माशी कहती है क्या मुझे किसी रीज़न की ज़रूरत है तुम्हारे साथ ऐसा खेलने के लिए? ये तो सिर्फ एक गेम है। एंड सब हंसते हैं एंड कहते हैं हाँ ये सिर्फ एक गेम है, इसलिए ज़रा भी सेंस नहीं है।